सर एक पेशेंट जो फोबिया वाला है और आपने दो चीजें टारगेट करी है कि यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाएगी जिन चीजों से आपको डर लग रहा है और उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक भी फॉलो की गई है। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। पहला पॉइंट बोला गया फ्लडिंग। फ्लडिंग वाली जो कंडीशन होती है, यहाँ पर जिस चीज से डर लगता है उसमें सबसे ज्यादा डरावनी चीज आपको पहले एक्सपीरियंस करवाई जा रही है। यानी आपने क्या किया गया है सर, यहाँ पर इमीडिएट एक्सपोजर टू मोस्ट फियर्ड ऑब्जेक्ट एंड रिलैक्सेशन एंड नो रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपने क्या कहा बच्चा, नो रिलैक्सेशन। पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। मरीज को जैसे मान लीजिए डर लग रहा है कॉकरोच से, एक कॉफिन लेंगे, उस कॉफिन में उसको क्या करेंगे, डाल देंगे और उसके बाद में कॉकरोच डाले, बंद किया कॉफिन और अब देखिएगा कि उस ताबूत में वो पड़ा है और उसके ऊपर कॉकरोच घूम रहे हैं। और इस तरह का जो पैटर्न है वो बेटा फ्लडिंग में होता है। मॉडलिंग में क्या होता है बेटा, मॉडलिंग में यहाँ पर जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो एज ए रोल मॉडल बिहेव करता है, वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड बिहेवियर करता है और उन बिहेवियर को आपका पेशेंट देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने वाला है। नेक्स्ट आपने कहा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसने दी बेटा, आपने आंसर करना है बच्चा जोसेफ वॉल्पे। और उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन किया जाएगा एंजाइटी में। अब मरीज में इस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या किया गया, लिस्ट की बात कर रहा है। रिलैक्सेशन टेक्निक तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले होगा बेटा मसल रिलैक्सेशन या फिर कह सकता हूं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। और नेक्स्ट आपने कहा कि सर क्या करने वाले हैं, सर मैं करूंगा हियरार्की कंस्ट्रक्शन करेगा। और थर्ड में आपने कहा गया कि अब मैं करने वाला हूं डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द फियर्ड स्टिमुलस। जिस चीज से मुझे डर लग रहा है अब उससे मैं फियर को कम करेगा। कैसे, मरीज रिलैक्स रहेगा और जिस चीज से सबसे कम डर लग रहा है उसे मैं इमेजिनेशन में लाएगा या रियलिटी में मरीज के सामने एक्सपोज करेगा और ग्रेजुअली में क्या करेगा, धीरे धीरे जिस चीज से डर लग रहा है ज्यादा उसकी तरफ में जाने वाला है। तो इस तरह का स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन वाला जो पैटर्न है, एंजाइटी को रिड्यूस करने वाला, फोबिया को रिड्यूस करने वाला पैटर्न है, इसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी को याद कर सकते हैं सर किस तरीके से, जैसे मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल देने के बाद में आपको क्या हुआ बेटा, यूफोरिया। बाकी अल्कोहल सीएनएस डिप्रेसेंट होता है क्योंकि यहां पर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा लिया तो आपके ब्रेन की एक्टिविटीज क्या होने लगेंगी, स्लो होने लगेंगी, मसल एक्टिविटी स्लो होने लगेगी, थिंकिंग एबिलिटी स्लो होने लगेगी। तो मैंने अल्कोहल लिया और मुझे मजा आया, और मजा आया तो मैं कह सकता हूं कि सर ये आपका प्लीजेंट स्टिमुलस है और इसकी वजह से प्लीजेंट रेस्पॉन्स आ रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस अल्कोहल जो ले रहा था मरीज, तो मैंने डाइसल्फिराम थेरेपी स्टार्ट करी। अब ये जैसे ही अल्कोहल लेगा तो इसमें डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन आने वाली है, इसको चोकिंग सेंसेशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, टेकीकार्डिया जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, इसके लिए नोजिया वॉमिटिंग होगा। अब ये सोचेगा भाई मैं दारू नहीं पिएगा। इस तरह का एक्सपीरियंस कभी अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। यानी इसमें अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स आया और सर अल्कोहल जो प्लीजेंट स्टिमुलस था उसके साथ में डाइसल्फिराम जो ऐड हुई थी उसे कहा गया एवर्जिव स्टिमुलस। तो जब एवर्जिव स्टिमुलस प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ में ऐड करने से अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स आने लगे और एक टाइम धीरे धीरे एवर्जिव स्टिमुलस के ना होते हुए भी आपका प्लीजेंट स्टिमुलस अनप्लीजेंट रेस्पॉन्स लाने लगे, अल्कोहल लेते डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन जैसे सिम्टम आने लगे, तो इस तरह के पैटर्न को एवर्जन थेरेपी कहा जाता है। तो यहां पर आप आंसर करेंगे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन।